मेरे पास यहाँ पर एक एक्सेल फाइल है और इस एक्सेल फाइल में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं आपको इस फाइल में दिखाता हूँ। कि जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरा इस एक्सेल फाइल में कॉलम ए के अंदर ही पूरा डेटा है, जिसमें आपको यहाँ पर आईडी, नेम, एज, सिटी, डिपार्टमेंट और सैलरी कोमा के साथ में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। पर जो ये डेटा है ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है। तो मुझे क्या करना है, जो ये डेटा है वो यहाँ पर कॉलम वाइज अलग अलग करना है, यानी कि मुझे ये डेटा प्रॉपरली अलाइन करना है। लेकिन मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता। तो मैं सोच रहा था इसके लिए क्या मैं गूगल पर सर्च करूं या फिर यूट्यूब पर कोई ट्यूटोरियल देखूं, पर इन सब में करने पर मेरा बहुत सा टाइम खर्च हो जाएगा। फिर मैं सोच रहा था क्या मुझे कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल सकता है जो मेरी इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर दे। तो मुझे ऑनलाइन एक एआई एक्सपर्ट मिला। इसने मेरी इस प्रॉब्लम को 2-3 सेकंडों में ही सॉल्व कर दिया। कैसे किया, चलिए आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर मेरे पास में एक एक्सेल फाइल है और ये जो डेटा है वो कोमा सेपरेटेड है। तो मुझे क्या करना है, इस डेटा को हर एक कॉलम में परफेक्टली अलाइन करना है। तो मुझे आइडिया नहीं है इसको कैसे करना है। तो क्या आप मेरे एक्सेल एक्सपर्ट बनकर इस मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ खुद। सबसे पहले आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद डेटा टैब में जाना होगा और वहां टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इससे एक्सेल आपको डेटा को अलग अलग कॉलम में तोड़ने के लिए एक विजार्ड देगा। उसमें आप डिलिमिटेड सिलेक्ट करें और अगले स्टेप में कॉमा सेपरेटर को सिलेक्ट करें। फिर आप नेक्स्ट दबाकर इसे खत्म करें और आपका डेटा कॉलम में सेपरेट हो जाएगा। तो देखा आपने, इसने विद इन सेकेंड मेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और ये किसी मैजिक से कम नहीं है दोस्तों। यदि आप भी कोई एक्सेल की ऐसी ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आप चाहते हैं आपका कोई खुद का एक्सपर्ट आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे और आपको प्रॉपर गाइड करे आपकी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो ये आज का स्पेशल वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको मिलाता हूं आपके खुद के एआई एक्सपर्ट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंट्रोल जेड करके डेटा को जैसा था ऐसा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर खोलेंगे गूगल क्रोम। तो आज हम जो यहाँ पर टूल यूज करने वाले हैं उसका नाम है गूगल एआई स्टूडियो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गूगल एआई स्टूडियो। तो ध्यान दीजिए, जो ये एआई स्टूडियो टूल है वो गूगल का ही टूल है और ये बहुत पावरफुल टूल है। और जो ये पहला वाला जो लिंक आएगा इसी पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो जो आपने ईमेल आईडी गूगल में यहाँ पर लॉगिन करके रखी है ये उसी से ही लॉगिन हो जाएगा। अगर आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं होता है तो वहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आएगा कि आप साइन अप पर क्लिक करके इसको लॉगिन कर लीजिए। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है और मेरी ईमेल आईडी इसने यहाँ पर ले ली है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एग्रीमेंट आएगा और इसमें हमें दोनों पर टिक करना पड़ेगा। तो यदि आप इनके ईमेल यहाँ पर रिसीव करना चाहते हो, इनके मॉडल्स के अपडेट्स के, तो आप नीचे वाले पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज एक पे ही ऊपर वाले पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ और आई एक्सेप्ट इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट प्रॉम्प्ट है, स्ट्रीम रियल टाइम है, स्टार्टर एप्स है। तो आप सोचोगे कि अब मुझे जाना कहाँ पर है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो हमें क्या करना है, जो ये लेफ्ट वाला जो एरिया है इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो जो हमारी जो काम की चीज़ है वो हमें कहाँ पर मिलेगी, वो मिलेगी हमें इसके अंदर स्ट्रीम रियल टाइम। तो आज हम इसी का यूज़ करने वाले हैं, स्ट्रीम रियल टाइम का। तो आप प्रॉम्प्ट वगैरह लिखकर भी अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। इसके लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं। आपने चैट जीपीटी अगर यूज़ किया होगा तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट लिखने का ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं तो उस पर मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो उन वीडियो को और सीख सकते हो कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, स्ट्रीम रियल टाइम पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है टॉक टू जेमिनी। तो आप यहाँ पर जेमिनी से बात कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिना फेस शो किए हुए आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है शो जेमिनी।
तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये वीडियो बनी हुई है। तो जैसे हम वीडियो कॉलिंग करते हैं उस तरीके से आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू यहाँ पर इससे बात कर सकते हो। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है शेयर योर स्क्रीन। ये हमारी काम की चीज़ है, शेयर योर स्क्रीन। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रॉब्लम दिखानी है और उस पर हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो हम इस वाले ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में एक पॉपअप आएगा। यहाँ पर आपको माइक्रोफोन के लिए यहाँ पर अलाउ करना होगा। यहाँ पर हम इस पहले वाले पर अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट, इस पर हम क्लिक करके इसको अलाउ कर देते हैं, तभी तो वो हमारी बात सुन पाएगा। अब हमें यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर करनी है। इसमें से कौन सी स्क्रीन शेयर करनी है, हमें करनी है एक्सेल वाली। तो इस एक्सेल पर हम क्लिक कर देंगे और शेयर पर हम क्लिक कर देंगे। क्या आप इस एक्सेल शीट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं इस एक्सेल शीट के बारे में ये पूछना चाहता हूँ। ये जो एक कॉलम के अंदर मेरा डेटा है, ये मुझे अलग अलग कॉलम में चाहिए ये डेटा, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? ज़रूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कुछ। एक्सेल में आप टेक्स्ट टू कॉलम फीचर का उपयोग करके एक कॉलम के डेटा को अलग अलग कॉलम में बांट सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसमें आपका डेटा है, जो इस केस ठीक में है। कॉलम एज है। ठीक है, अब एक्सेल के टॉप मेनू में डेटा टैब पर क्लिक करें। ठीक है, कर दिया। अब डेटा टैब में आपको टेक्स्ट टू कॉलम्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब एक नया विंडो खुलेगा। उस विंडो में डेलिमिटेड चुनें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है, मैंने कर दिया। फिर अगले विंडो में कॉमा बॉक्स को चेक करें, क्योंकि आपके डेटा में वैल्यू कॉमा से अलग की गई है। फिर नेक्स्ट क्लिक करें। फिर फिनिश पर क्लिक करना है। सही कहा। फिनिश पर क्लिक करने के बाद आपका डेटा अलग अलग कॉलम में बदल जाएगा। क्या ये स्पष्ट है? हाँ जी, ये अलग अलग कॉलम में बदल चुका है। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। क्या अब आपको एक्सेल के बारे में कुछ और जानना है? अभी मुझे और जानना है। आप आराम से सवाल पूछ सकते हैं। अब मुझे इस पूरे डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस पूरे डेटा को मैं टेबल में कैसे कन्वर्ट करूं? एक्सेल में डेटा को टेबल में बदलने के लिए पहले पूरे डेटा रेंज को सिलेक्ट करें, फिर इंसर्ट टैब पे क्लिक करें और वहां आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहां आप माय टेबल हैज़ हेडर बॉक्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करें। इससे आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपके पास कोई और सवाल है? हाँ, मुझे ये बताइए, टेबल का अगर मुझे फॉर्मेट चेंज करना है तो कैसे कर सकते? हाँ, टेबल का स्टाइल बदलने के लिए आपको टेबल डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना होगा। ये टैब तब दिखाई देगा जब आपने टेबल को सिलेक्ट किया होगा। वहाँ आपको बहुत सारे टेबल स्टाइल विकल्प मिलेंगे। खूब, मुझे खुशी है कि आप एक्सेल में टेबल को स्टाइल करना सीख गए। क्या आप एक्सेल के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे? हाँ, मुझे ये बताइए, जो ये सैलरी वाला कॉलम है उसमें मुझे यहाँ पर रुपए का साइन चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर आप सैलरी कॉलम में सभी संख्याओं के साथ रुपए का चिन्ह दिखाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सैलरी कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। फिर होम टैब में नंबर ग्रुप में आपको करेंसी फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा, आप वहां से रुपए का चिन्ह सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल हो तो मुझे बताइए। हाँ, मेरा एक सवाल और है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एचआर हैं, सभी एचआर को यहाँ पर येलो हाईलाइट कर दे, तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए आप पहले डिपार्टमेंट कॉलम को सेलेक्ट करें, फिर होम टैब पे जाकर कंडीशन फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें, वहां से हाईलाइट सेल्स रूल में जाकर इक्वल टू पर क्लिक करें। अब एचआर टाइप करें और येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और फिर ओके। यहाँ पर मुझे कस्टम फॉर्मेट में जाना है क्या? हाँ, आप कस्टम फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। लागू करना है। कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद में यहाँ पर फॉर्मेट सेल का एक बॉक्स ओपन हो गया है, फिर कहाँ पर करना है क्लिक? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में शेफिल टैब पे क्लिक करें, फिर आप उस रंग को चुन सकते हैं जिसे आप सेल में फिल करना चाहते हैं, जैसे कि पीला। फिर ओके पर क्लिक करके आप बदलावों को अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप इसका प्रयास करना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हो गया है। क्या आपको अब कोई और मदद? हाँ, मैं आपसे एक मदद और चाहता हूँ। मुझे ये जो सैलरी वाला कॉलम है, इसमें मुझे यहाँ पर नीचे टोटल चाहिए सैलरी का, तो वो कैसे करेंगे? सैलरी कॉलम का टोटल निकालने के लिए उस कॉलम के नीचे खाली सेल पे क्लिक करें, फिर ऑटोसम बटन पे क्लिक करें,
इससे सभी सैलरी का योग अपने आप सेल में आ जाएगा। क्या आप इसे आजमाना ऑटो सम चाहेंगे? ऑटो सम का बटन कहाँ पर मिलेगा मुझे? का बटन एक्सेल में आइस होम टैब के आइसो एडिटिंग सेक्शन में सबसे ऊपर दाईं तरफ होता है। क्या आपको वो मिल गया? नहीं, अभी नहीं मिला। होम टैब में आपको हम्म, एडिटिंग अनुभाग देखना चाहिए जो आमतौर पर सबसे दाहिने तरफ होता है। हाँ जी, एडिटिंग वाले में यहाँ पर सम मिल गया। तो गाइस इसने मुझे परफेक्ट फॉर्मूला बता दिया है, और यहाँ पर इसने जितना भी डेटा था एक कॉलम के अंदर जो एक साथ था वो सब अलग अलग कॉलम में यहाँ पर अलाइन भी कर दिए हैं, और इसने यहाँ पर येलो हाईलाइट भी कर दिया है। तो दोस्तों मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये इतना कमाल का टूल है। तो दोस्तों यह है गूगल एआई स्टूडियो जो आपका परफेक्ट गाइड बन सकता है और आपको हर चीज के लिए परफेक्ट तरीके से समझा सकता है, गाइड कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे कुछ नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।